ऐसे विमल जी को मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता ऐसी है कि हम जैसा अनुवाद करेंगे वैसे ही इंग्लिश को समझ लिया जाएगा। लेकिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति इतना समझदार है, इतना सक्षम है, इतना युवा, इतना साक्षी है कि उस टिप्पणी को पढ़कर उसके जवानी का खून जो है खोलता है। जो विमल जी जैसे लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं चेतावनी देता हूँ, इस प्रकार की टिप्पणी जो भी कोई करेगा, विद्यार्थी परिषद का पुरजोर विरोध करेगी और उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ। तो विमल जी, आपके खिलाफ भी आंदोलन जो है ये हो सकता है, ऐसा राहुल जी ABVP के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इनके परदादा जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले संस्थापक रहे। अच्छा, जहाँ मोहम्मद अली जिन्ना जी की बड़ी तस्वीर लगी होती है और जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय के पहले कुलपति और उनके परदादा जी, उनके परिवार के वंशज भारत पाकिस्तान विभाजन में पाकिस्तान की उस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, उस विभाजनकर्ता के कमेटी के अध्यक्ष रहे और वो विभाजनकर्ता उस प्रकार की सीढ़ियों में चलते आ रहे हैं उनके पिताजी। और ये प्रोफेसर खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते इन्होंने जिम्मेवारी निभाई है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि पीढ़ियों पुराना दौर है, वो आज वो एक्स पर झलक आया और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पता लगा तो आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इनके समक्ष खड़े हुए। यही पूछूंगा कि ABVP अंदर क्यों नहीं जगह अपनी बना पाया? देखिए, छात्र हित में काम विद्यार्थी परिषद का है। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राहुल वर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राहुल जी, कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल। आप बताइए भाई साहब। इतनी गर्मी, पसीनों पसीन हो चुके हैं प्रदर्शन के बाद हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्य कारण तो जो है स्पष्ट कर दिया आपने कि भाई एक टिप्पणी जो है करी अली खान, जो प्रोफेसर का नाम है, उसके विरोध में आप आए जी। तो अभी क्या मांग मेन रखी आपने? देखिए, मांग मुख्य हमारी यही है कि जो देश विरोधी टिप्पणी करता है, जो उस कठिन समय में जब भारत और पाकिस्तान एक युद्ध के मुहाने पर खड़े थे, उस समय सेना के मनोबल को गिराने का, भारत के अंदर भारत के हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा भड़काने की टिप्पणी करता है, ऐसे व्यक्ति को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अधिकार नहीं रखते। ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने वाले प्रोफेसर के निलंबन की मांग आज विद्यार्थी परिषद ने की है। यदि 2 दिन के अंदर ये कुलपति जी और ये अशोका विश्वविद्यालय प्रशासन को बाहर नहीं करता है, निलंबन नहीं करता है, तो विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रही है। ये राहुल जी, आपने ट्वीट वो या जो भी पोस्ट उन्होंने किया वो पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल। उन्होंने 2 प्रमुख बातें उस ट्वीट के माध्यम से कही। पहली बात ये थी कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी के माध्यम से बताई जा रही है कि एक मुस्लिम को बिठा दिया गया है और एक हिंदू को बिठा दिया गया है, ऐसी परिस्थिति भारत के अंदर नहीं है कि एक मंच पर आकर भारत के हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर आकर बोले। ऐसी परिस्थिति भारत के अंदर है। इसका मतलब उनका एक इशारा है पाकिस्तान की तरफ कि भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम का दंगा भड़काया जाए। दूसरा, जो प्रकार की ऑपरेशन सिंदूर की बात उन्होंने करी कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ढकोसला है, पाकिस्तान ने हमारा ज़्यादा नुकसान किया है, मतलब वो पाकिस्तान के समर्थन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस प्रोफेसर को शर्म आनी चाहिए कि वो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर शामिल हो रहे हैं। जी। तो दोस्तों, राहुल जी ने जो है वो टिप्पणी जो है पढ़ी है और हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। विमल किशोर एक सोनीपत से हैं जी, आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है। सड़कों पर जो है लोगों को लेकर के वो सोनीपत शहर में उतरे कि अली खान को रिहा करो, और छोटू राम धर्मशाला में उन्होंने एक बैठक का भी आयोजन किया कि अली खान को रिहा किया जाए। एक चीज़ जो उस वीडियो में आप सुन सकते हैं, मैंने चैनल 12 पे डाला हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं आती। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे आप विरोध कर रहे हैं उस चीज़ का, तो आप लोगों पर ही जो है विमल किशोर का कटाक्ष है सीधा सीधा कि आप लोगों को इंग्लिश या अंग्रेजी नहीं आती, अनपढ़ लोग जो है बैठे हुए हैं। और उन्होंने ऐसी कोई भी टिप्पणी, ये विमल किशोर के शब्द हैं दोस्तों। वीडियो का लिंक मैं दोबारा डाल दूंगा इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे सम्माननीय महापुरुष को भी मैं नमन करता हूँ, जो भारत के अंदर जो युवा शक्ति आज एकत्रित हुई है, वो कॉलेज में पढ़ने वाली युवा शक्ति है, वो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली युवा शक्ति है। और मैं खुद चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो जिनका वास्ता सारा दिन ऐसे इंग्लिश के पेपरों से पढ़ता है, ऐसे रिसर्च के अंदर लिखते हुए इंग्लिश का सामना करते हैं कि किसको इज लगाना है, किसको एम लगाना है, किसको आर लगाना है और साइंटिफिक लैंग्वेज में किस शब्द का प्रयोग करना है, ऐसे लोग जब उस ट्वीट को देखते हैं तो उनका माथा, मुझे लग रहा है कि गर्मी के कारण चकरा गया होगा जो उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी है। तो मैं उनको भी सख्त शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी विमल जी, चेतावनी आपको दे रहे हैं, सुनिए। कि ऐसे इंग्लिश के अनुवादों को, वो महाभारत कालीन चर्चा हो गई है
कि संस्कृत में कितनी ही बातें कह दी जाएं, लेकिन जो अनुवाद हम करेंगे वही सत्य होगा। ऐसे विमल जी को मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता ऐसी है कि हम जैसा अनुवाद करेंगे वैसे ही इंग्लिश को समझ लिया जाएगा। लेकिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति इतना समझदार है, इतना सक्षम है, इतना युवा, इतना सक्षम है कि उस टिप्पणी को पढ़कर उसके जवानी का खून जो है खोलता है। बॉर्डर पर जो आज जैसलमेर के अंदर इतनी तपती धूप में हमारे जवान खड़े हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। आज जो सियाचिन के अंदर हमारे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करने का काम करते हैं। जो एयरफोर्स के लोग जो पाकिस्तान के अंदर घुसे अपनी जान की जोखिम में डालकर वहाँ आतंकवादियों के अड्डों को ख़त्म करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर टिप्पणी करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों की टिप्पणी का समर्थन करने वाले लोग जो विमल जी जैसे लोग हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं चेतावनी देता हूँ, इस प्रकार की टिप्पणी जो भी कोई करेगा, विद्यार्थी परिषद का पुरजोर विरोध करेगी और उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ। तो विमल जी, आपके खिलाफ भी आंदोलन जो है ये हो सकता है, ऐसा राहुल जी ABVP के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक उन्होंने बैठक का भी आयोजन किया जी, और उसका फिर वीडियो प्रसार हुआ सब जगह, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है। पहले अखबारें चला करती थी, लोगों के अंदर पढ़ने की क्यूरियोसिटी रहती थी, सुबह अखबार आई पड़ी, अब सोशल मीडिया है, साथ के साथ वीडियोस चलते हैं। देखिए, ये जो सोशल मीडिया का जगत है, इसने कुछ चीज़ें आसान कर दी, तुरंत प्रभाव से प्रतिक्रिया मिल जाना। वरना यही प्रोफेसर क्या पता एक्सपर्ट ट्वीट ना करते, ऐसे ही प्रोफेसर एक्सपर्ट ट्वीट ना करके ये धीरे धीरे जहर घोलते, उन विद्यार्थियों के अंदर जहर घोलते, अपनी कक्षा के अंदर बैठकर जहर घोलते कि किस प्रकार से पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा है, भारत ने गलत किया, भारत ने गलत किया। ये तो ठीक हुआ, मैं ठीक मानता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि उन्होंने एक्स पर अपनी मौजूदगी दिखाई और ये पूरे भारत का युवा जागृत हो गया कि इस प्रकार के देश विरोधी लोगों को हम यहाँ विरोध करने के लिए खड़े हो गए। यदि इस प्रकार के लोग बैठ के करते रहेंगे तो हमारे सामने आप लोगों के माध्यम से भी विषय आते रहेंगे कि कौन कौन लोग भारत के अंदर है कि भारत की गद्दारी का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने लाने का काम कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं सर आपको। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपने जब ये प्रदर्शन चल रहा था, आपने कहा कि जो अली खान हैं वो किसी फैमिली से ऐसे संबंध रखते हैं जो भारत विरोधी रहे हैं। वो एक बार मैं किस्सा चाहूँगा दोबारा बताया जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ थी थोड़ी सी। संक्षिप्त में बता दे रहा था जी। इनके परदादा जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहले संस्थापक रहे। अच्छा, जहाँ मोहम्मद अली जिन्ना जी की बड़ी तस्वीर लगी होती है और जहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय के पहले कुलपति और उनके परदादा जी, उनके परिवार के वंशज भारत पाकिस्तान विभाजन में पाकिस्तान की उस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, उस विभाजनकर्ता के कमेटी के अध्यक्ष रहे, और वो विभाजनकर्ता उस प्रकार की सीढ़ियों में चलते आ रहे हैं उनके पिताजी। और ये प्रोफेसर खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते इन्होंने जिम्मेवारी निभाई है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि पीढ़ियों पुराना दौर है, वो आज वो एक्स पर झलक आया और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पता लगा, तो आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए इनके समक्ष खड़े हुए। जी, तो दोस्तों कौन हैं प्रोफेसर अली खान, इस पर भी जो है एक प्रकाश छोटा सा डाला है और जानकारी आपको दी है। तो राहुल जी, धन्यवाद मैं आपको करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं आपको। धन्यवाद। आप ऐसे पढ़े लिखे और उज्जवल भविष्य की मैं आपकी कामना करता हूं, और आंदोलन आपका सही दिशा में जो है आप लेकर के जाएं, ऐसी भी मैं कामना करता हूं। मैं विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री होने के नाते सभी युवाओं से आग्रह भी करता हूं कि इस प्रकार की कोई भी देश विरोधी टिप्पणी होती है तो अपनी आवाज़ प्रखर करने का काम करें। अशोका विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे छात्रों से भी आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपकी जो आवाज़ दबाई जा रही है उसको कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालें और बताएं कि इस प्रकार की देश विरोधी टिप्पणी हम नहीं सहेंगे। एक क्वेश्चन, एक सवाल जाते जाते मैं लूँगा। आपने जब अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर की बात कर दी, तो ये बातें भी दोस्तों कहीं और नहीं मिलेंगी किसी और वीडियो में। मेन स्ट्रीम मीडिया भी शायद ऐसी बातें ना करता हूँ। मैं देखना चाहूँगा, और मैं सवाल जो है, ABVP वो बहुत पुराना छात्र संगठन है, क्या अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर अपना संगठन को जगह नहीं दे पाए, या छात्र यहाँ के आपसे जुड़े नहीं है? क्या वजह रही, क्या कमियाँ रह गई? देखिए, अशोका विश्वविद्यालय किला बन गया है। आपने संत रामपाल का नाम सुना होगा जी। ऐसे बहुत से लोगों का नाम सुना जिन्होंने किलाबंदी करके अपनी फ़ौज खड़ी कर ली, धीरे धीरे उनके अंदर विचार डाले और वो फ़ौज के माध्यम से ऐसे खड़े हो गए। इसमें उस संत की गलती है या नहीं है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। इसमें इस विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है या नहीं गलती, इस विषय में, लेकिन ऐसे प्रोफेसर की पक्का गलती है, क्योंकि कुलपति आते हैं जाते हैं। प्रशासन क्या पता
कल को मैनेजमेंट कमेटी बदलेगी नहीं बदलेगी, लेकिन जो प्रोफेसर यहाँ नियुक्त हुआ है वो नियुक्ति के बाद अपने 60 वर्ष की उम्र तक यहाँ पढ़ाई करवाता है। ऐसे प्रोफेसरों को कम से कम इसकी निंदा करनी चाहिए, ऐसे प्रोफेसरों को इसके समर्थन में नहीं उतरना चाहिए। और ऐसे अशोका विश्वविद्यालय जो प्राइवेट संस्थान अपना बनाकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी मोटी फीस वसूलते हैं, अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में समाज को पता नहीं है, तो ऐसी गतिविधियों को उजागर करने का काम भी कृपया विश्वविद्यालय प्रशासन करे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ। फिर भी मैं यही पूछूंगा कि एबीवीपी अंदर क्यों नहीं जगह अपनी बना पाया? देखिए, छात्र हित में काम विद्यार्थी परिषद का है। जब छात्रों को हमसे कोई जुड़ाव ही नहीं रहने देगा तो हम अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? एक निजी संस्थान के अंदर प्रवेश करना मतलब उसके रूल्स का उल्लंघन करना। विद्यार्थी परिषद कभी भी रूल के खिलाफ नहीं जाती। हम पहले चेतावनी देते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन आज भी हम चाहने को तो जा सकते थे, लेकिन आज भी हमने वही रुख अपनाया कि शांति से यदि बात मान ली जाए, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन के माध्यम से बात मान ली जाए, तो फिर अंदर घुसने की नौबत नहीं आएगी। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी टिप्पणियां बार बार की जाती है, यदि निलंबन नहीं होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद की शक्ति अपार है। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन इसलिए नहीं है, इस विश्वविद्यालय की ईंट से ईंट बिछा देगा और यहाँ विद्यार्थी परिषद का झंडा गाड़ के दिखाएगा। तो आपको लगता है यहाँ के छात्र भी जो है आपके संघ से जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार रहेंगे। जो अच्छी विचारधारा, राष्ट्र के प्रति विचारधारा होगी, क्योंकि भारत कभी ना तो गुलाम था ना कभी रहेगा। भारत के अंदर संघर्ष की जो जूझता है, वो उनके अंदर जो कार्यकुशलता, क्षमता, दक्षता है, वो भारत के प्रत्येक युवा के अंदर आज भी फैली हुई है। तो ऐसे युवा इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और उन युवाओं से भी आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े और इस प्रकार के प्रोफेसरों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। धन्यवाद राहुल जी। जी धन्यवाद।